महाराज जी अक्सर प्रतिकूल समय में किसी के पास जाएं तो वो उपाय में टोटका पूजा आदि की सलाह समाज को देता है, तो परंतु नाम जप और भजन पर वो विश्वास नहीं बनता, ना कोई नाम जप और भजन की सलाह मानता है। महाराज जी सभी का ध्यान टोटका आदि में ही रहता है कि जल्दी लाभ मिल जाए। अरे काहे को फालतू की बातों में समय बर्बाद करोगे। भगवान का नाम सर्व मंगलमय है। भगवान की शरण में होने पर, भगवान का नाम जप करने से जो प्रारब्ध दुख है वो भोगने की सामर्थ्य आती है और नए पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप करने की इच्छा का नाश हो जाता है, जीव का परम मंगल हो जाता है। इन टुटका फुटका से कुछ नहीं होता। अरे भगवान की कथा करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान की महिमा का गान करो। सब जीव माया से भूला हुआ है, इसीलिए सब कोई सलाह थोड़ी भगवान के नाम की देता है। ये बहुत भूल है, इधर उधर करने से कुछ नहीं होता। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। हाँ, ये टुटका से ठीक होने वाला नहीं है, ये विधान है। टुटका से ठीक होने वाला नहीं भाई। मैं हमारी बात मान लो, भगवान का आश्रय लो। सर्व विपत्ति का नाश करने में समर्थ केवल भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। हर दुख का नाश करने के लिए भगवान समर्थ है, हरि समर्थ है। उनका आश्रय लो, उनका नाम जपो करो। और अगर भाई किसी को टुटका से फायदा मिल जाए तो आपके पुण्य से उसका लाभ मिला है, ना कि टुटका से। जैसे आपकी भावना बनी, आप यहां आए और आपका कोई काम बन गया, तो आप आए, ये आपका पुण्य हुआ, तपस्या हुई ना। आप मेहनत कर कर आए, घंटों खड़े रहे, दर्शन किए, तो उसके फल रूप में आपका काम बन गया। वो हमसे थोड़ी बना, वो आपकी साधना बनी, तब आपका काम पूरा हो गया। तो हमें लगता है कि हम साधना करें, हम तपस्या करें, हम भगवान का भजन करें, जो सत्य मार्ग है उसका हम अवलंबन लें। ये टुटका फुटका से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। और टुटका कहते किसे है? क्या टुटका होता है? चौराहे पे नींबू रखो, फिर उसकी चार और फिर पीछे को फेंको। काला भूत हो घर के आगे टांग लो, नजर ऐसा चप्पल टांग लो। इस सबसे कुछ नहीं होता है। भगवान का देखो, विभीषण जी लंका में है, राम नाम अंकित गृह। भगवान का नाम अंकित है दीवाल में, भगवान का नाम। ये नहीं जूता चप्पल टांगने नहीं, राम नाम अंकित गृह शोभा। घर की शोभा क्या है? भगवान का नाम। पहले लिखा होता था दरवाजे पे अतिथि देवो भव, अब लिखा होता कुत्ते से सावधान। नहीं लिखा था। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है अलग अलग। तो हम तो कहते हैं अगर आपका श्रद्धा विश्वास बने हमारी बात पे, तो भगवान का नाम लो। नाम लेत मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाओं में मंगल होगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। जहां आपको लग रहा हो कि अब अमंगल होने वाला है, पुकारो मंगल हो भगवान को। हे हरि, हे भगवान, हे करुणामय, मुझ दीन की बात सुन लो, मेरी रक्षा कर लो। भगवान मंगल करेंगे। ये नींबू और ये घोड़े की नाल और ये इधर उधर की चीजें रक्षा नहीं करेंगी। ये सब प्राकृतिक नाशवान वस्तुएं हैं, हमें इन पर तो विश्वास नहीं है। हमें विश्वास नहीं है। आपको हो तो धन्यवाद, आप कीजिएगा। और जब आपको उससे लाभ ना मिले तो फिर भगवान का नाम लीजिएगा। अगर हमारे प्रारब्ध में किडनी भोग लिखा है तो त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि इसे ठीक कर दे, और इसे ठीक होना लिखा है तो त्रिभुवन में कोई नहीं कि इसे बिगाड़ सके। देखो भगवान चलाना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी प्रवचन हो रहा है, एकांतिक वार्ता हो रही, सब हो रहा है। और अगर भगवान ना चलाना चाहे तो चाहे जितनी किडनी बदल लो, सब इन्फेक्शन हो जाएगा, फेल हो जाएंगी। हमें लगता है भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, तो हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने देवी देवता हैं सब भगवान के ही स्वरूप है। आराधना करो, पाठ करो, भगवान के नाम से दूसरों को दान करो, दूसरों गरीबों की सेवा करो। ये तो मेरी समझ में आता है, लेकिन और अन्य बातें सब समझ में आती। महाराज जी आजकल मानसिकता ऐसी हो गई है कि हमें कुछ ना करना पड़े, जो काम करे अंगूठी करे, जो काम करे नींबू करे, मतलब हमें कुछ ना करना पड़े। हम नाम जप करेंगे तो हमारा चिंतन, हम विषय भोग भोगें, हम जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो, या तो आप हमारे लिए हवन करें पर हम सुखी हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। निज कृत कर्म भोग सुनवाता, शब्द पर आओ। निज कृत, आपका किया हुआ कर्म ही आपको सुख दुख प्रदान करेगा। दूसरे का किया हुआ कर्म आपको सुख दुख नहीं प्रदान करेगा। आप पैसा रुपया नाना प्रकार की भोग सामग्री एकत्रित कर सकते हो, लेकिन सुख शांति नहीं, वो केवल परमात्मा में ही मिलेगी। यदि परमात्मा का चिंतन नहीं करते हो तो आप सुखी नहीं हो सकते, आप शांत नहीं हो सकते, चाहे जो कुछ इकट्ठा करके देख लो। तो भगवान की ये सब लीलाएं मायाकृत हैं। हम तो सबसे यही कहते हैं
कि भगवान का नाम जप करो, भागवत कथा सुनो, भगवान की चर्चा सुनो, नाम कीर्तन करो, दूसरों का उपकार करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। श्री हरिवंश महाराज जी आपकी अपार कृपा से मैंने समस्त दुष्कर्म जैसे व्यभिचार, मादक पदार्थों का सेवन, धूम्रपान, झूठ बोलना, चोरी करना, पैसे का छल कपट करना को त्याग दिया। परंतु एक मन में बहुत खेद है कि आप इतनी देर से क्यों मिले महाराज जी? आज जीवन की 46 वर्ष की आयु व्यर्थ हो। इस विषय पर ना सोचे, अब ये सोचे कि जब से मिले हैं तो अब हमको समय नष्ट नहीं करना, अब हमको अच्छे से समय गुजारना है, भगवान का नाम जप करते हुए, परोपकार करते हुए, धर्म पूर्वक धन कमाते हुए, परिवार का प्यार पूर्वक पोषण करते हुए। अब जीवन में अपराध नहीं करना, गलती नहीं करना। अब लो नशानी अब ना नशई हो, तो जितनी श्वासें हैं, जितना आपका समय है, वही भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमें जो समय अब मिला है, हम जग गए तो अब हमसे गलती ना होने पावे, ये सबसे बड़ी बात है। पीछे जो भूत गया उसको तो छोड़ो, अब भविष्य की चिंता को छोड़ो, वर्तमान को संभाल लो, वर्तमान को भगवान नाम जप में, वर्तमान को परोपकार में, वर्तमान में दूसरे की सेवा करो, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अंजू जिंदल जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरे प्रश्नों के सारे उत्तर तो आप अपने आप ही दे देते हैं, मुझे तो सिर्फ इतना पूछना है कि आपको मेरे और मेरे जैसे जितने भी लोगों का प्रश्न होता है उनका उत्तर और प्रश्न दोनों कैसे पता लग जाता है? क्योंकि सब यही कहते हैं कि हम प्रश्न सोचा और अगले दिन महाराज जी ने हमारे प्रश्न का उत्तर। नहीं, इसमें मुख्य बात भगवान की है, जो हमारे भी हृदय में बैठे और आपके भी हृदय में बैठे हुए। तो आपके हृदय में कोई ऐसा प्रश्न हुआ और किसी ने आप प्रश्न कर दिया और उसका उत्तर आपको मिल गया, तो इसमें मुखिया भगवान हुए ना, मुख्य तो भगवान हुए, जो प्रश्नकर्ता से वही प्रश्न कराया जो सैकड़ों लोगों के हृदय में चल रहा था, और उत्तरकर्ता के हृदय में बैठ के उत्तर दे दिया। तो प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता और श्रोता तीनों में मुख्य भगवान हुए कि नहीं हुए? तो भगवान का ही ये सारा खेल है। पर महाराज जी अगले दिन ही कैसे होता है कि प्रश्न का उत्तर अपने आप ही आ जाता है? हाँ, तो भगवान का ही खेल है, इसमें हमारा क्या खेल? हम तो कच्चा न पड़े, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है, भगवान ही सब बुलवाते हैं। अनन्या सिंह जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ईमानदारी पे भी चलने पे कभी कभी कष्ट भोगने पड़ते हैं, और क्या ये प्रारब्ध हम अपने अच्छे और सच्चे कर्म से सही नहीं कर पा रहे? नहीं, इसमें वर्तमान के सत्य मार्ग में चलने की कमी का कोई प्रमाण नहीं होता। इसमें होता है हम सत्य चल रहे हैं, लेकिन इस समय हमारा बुरा प्रारब्ध चल रहा है। तो देखा जाता है कभी कभी धर्मात्मा पुरुष दुख भोगते हुए और पापात्मा पुरुष सुख भोगते हुए। तो पापात्मा पुरुष का उस समय पुण्य चल रहा है, तो पुण्य फल से वो सुख भोग रहा है, और वो पाप का फल चल रहा है, इसलिए धर्मयुक्त चलने पर भी उसे दुख भोगना पड़ रहा है। लेकिन विजय धर्मात्मा की होगी, पापात्मा का नाश होगा। जैसे कुछ समय तक 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को भोगना पड़ा, और सम्राट पद पर दुर्योधन बैठे खूब फूला, लेकिन अंत में हस्तिनापुर नरेश महाराज युधिष्ठिर हुए और कौरवों का सम्यक विनाश हुआ। तो पापात्मा पुरुष कभी कभी सुखी देखा जाता है वो अपने पुण्य बल से, और जब उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा और वर्तमान का पाप और पुराना पाप जुड़ेगा, तब वो ब्लास्ट हो जाएगा, तब वो नष्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए धर्म से ही चलना चाहिए, भले दुख मिले तो हमारे पूर्व पाप का परिणाम है, उसे हम भोग लेते हैं, आगे हमारा मंगल होगा, ये पक्का निश्चित बात है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए जैसे नहीं किया जाता, ऐसे ही अपने भजन का प्रयोग अपने रोग नाश के लिए नहीं किया जाता। ये भजन का ही बल है कि हम आपके बीच में बैठे हैं ऐसी स्थिति पर भजन